साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। जब हम बात करते हैं विश्वकर्मा समाज की, उसके हक की, उसके लिए न्याय की, उसके अधिकारों की, तो हमें ये समझना होगा कि हमें भेदभाव से और संकुचित मानसिकता से ऊपर उठना होगा। दरअसल होता क्या है, अभी आप जैसा कि मैं विश्वकर्मा वंशी विशाल रैली के लिए एक मुहिम स्टार्ट किया हूँ, उसमें सीधी सी बात यह है कि अपनी मैन पावर को जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि आर्टिकल 340 में जिसमें जनगणना आवश्यक थी वो तो हुई नहीं और जनगणना नहीं हो रही है। ठीक है, हम जनगणना पर दबाव बनाते रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक विषमता भी है। विषमता ये है कि हम लोग विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग 5 भाई होते हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ। इसमें लौहकार और काष्ठकार तो अपने को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं, ताम्रकार, शिल्पकार और स्वर्णकार यदाकदा ही मानते हैं। तो जब तक उनमें सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति नहीं होगी, उनके जो लोग भी मानते हैं, उस विभिन्न संगठनों में हमारे यहाँ पदाधिकारी भी हैं, लेकिन वो सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं। जब तक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नहीं होगी तब तक हमारे लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी। क्योंकि अगर सभी लोग हम साथ आते हैं तो हमारी आबादी 12 से 15% के आसपास हो जाती है, वो तुरंत चेंज हो जाती है। ऐसे सब लोग 2-2, 3-3% लेके पड़े हुए हैं। 2-3% में किसी को ना तो किसी के साथ न्याय होगा, ना किसी को अधिकार मिलेगा। यही कारण है कि आज़ादी से अब तक हमारे समाज के लोग ना तो राजनैतिक रूप से मतलब व्यवस्थापिका में, ना तो कार्यपालिका में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मैं मानता हूँ कोई IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, लेकिन उसकी पोस्टिंग उसके बाद कैसे होगी? उसकी पोस्टिंग के लिए तो मंत्री जी का आशीर्वाद ही चाहिए ना, सत्ता का आशीर्वाद चाहिए, और सत्ता का आशीर्वाद मिलता नहीं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सीनियर नेता लोग हैं, वो नेता लोग अपने दलों में, अपने संगठनों में 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करते रहे, लेकिन एक अदद विधान परिषद के सदस्य के लिए तरस रहे हैं। माना कि चलो विधायक नहीं हो पाया, चुनाव नहीं लड़ पाया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट नहीं लिया, क्या समस्याएं हैं, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ये उस दल के मुखिया को सोचना चाहिए कि इस समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है, तो क्या मुझे मौका देना चाहिए? नहीं। अगर हम मौका नहीं देंगे तो इस समाज के साथ अन्याय होगा। तो ये मुखिया की जिम्मेदारी है, मुखिया का दोष है, वो हमारे समाज के उस नेता का दोष नहीं है। वो तो अपने दल के प्रति ईमानदारी से काम कर रहा है। अब अगर मुखिया नहीं दे रहा है तो क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे समाज का नेता उससे बगावत कर ले, उस दल से बगावत कर ले, उससे रिजाइन कर दे, उसको उल्टा सीधा कहे, नहीं, ये सब नहीं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग एक साथ एक मंच पर आकर अपने संख्या बल का प्रदर्शन करें और ये बता दें कि कान खोल कर सुन लो, हमारे साथ संख्या बल है, हमारी संख्या भी किसी से कम नहीं। अगर हमारे साथ अन्याय करते रहे तो अन्याय मैं सहन कर सकता हूँ, मेरी समाज के लोग अन्याय सहन नहीं करेंगे। वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर आप मुझे मौका नहीं दिए, मेरे भाइयों को मौका नहीं दिए, मेरे समाज को लगेगा कि हमारी समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है, समाज के लीडर के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी कीमत पर आगे बढ़ेगी और अपना हक अधिकार के लिए आपसे लड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग और कहीं चले जाएंगे और कहीं अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। तो इस तरीके से एक मैसेज देने की आवश्यकता है, और वो मैसेज देने के लिए जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो किसी भी दल में होंगे, उन्हें अपना दल कुछ समय के लिए सामाजिक क्रियाकलाप के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए भूल जाना चाहिए। उन्हें एक साथ आकर विश्वकर्मा वंशी विशाल रैली को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो दूल्हे के फूफा की तरह मुंह फुलाकर अलग ना बैठें कि हमारे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट आएगी। अरे भाई, मैं रिक्वेस्ट भी लेके आया तो भी आप मुंह फुला के बैठोगे, और फिर मैं कौन होता हूँ यार? भाई साहब, मैं कौन होता हूँ बताइए ना। अभी तो आयोजन समिति ही नहीं बनी, मैंने तो एक प्रस्ताव रखा, एक विचार रखा कि इस तरीके से होगा तो बेहतर होगा। उस दिशा में मैं थोड़ा सकारात्मक प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को एक साथ एक मंच पे लाया जाए, उन्हें इकट्ठा किया जाए, एक आयोजन समिति बन जाए, बेहतर कार्यक्रम हो जाए, संख्या बल का प्रदर्शन हो जाए। तो आप हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो कि अरविंद जी नहीं आए, अरविंद जी आकर रिक्वेस्ट करें? अरे क्यों अरविंद जी कौन होते हैं बताइए? अरविंद जी कौन होते हैं? आप लोगों को मैंने एक दिशा दी है ना। हाँ, एक धागे का काम मैं कर रहा हूँ कि उसमें मोतियाँ जो हैं वो पिरो उठें एक साथ।
तो उस मंच पर आने का प्रयास तो करो। ये उसी तरीके से जैसे अपने घर में जाते हो ना, तो अपने बीवी बच्चों से दल की बात नहीं करते हो कि इस दल में क्या झकझक हुई है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपके बाहर की बात हुई। उसी तरीके से जब समाज के मंच पर आओ तो दल की बात भूल जाओ। अरे कितना, इतने तो बोलना है ना कि आप अपने समाज के बारे में बोलो, उसके भविष्य के बारे में बोलो, उसके वर्तमान के बारे में बोलो कि कैसे क्या किया जाएगा कि हमारे समाज का बेहतर विकास होगा, हमारे साथ न्याय होगा, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, हमारी लीडरशिप को वो चीज़ें मिलेंगी जिसके वो वास्तव में हकदार होते हैं। मैं देखता हूँ 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल हमारे समाज के लोग किसी पार्टी में झोला बस्ता उठाते हुए वृद्धावस्था में पहुँच गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, पार्टियों ने न्याय नहीं किया। मैं कुछ लोगों को ऐसे देखता हूँ जो कहते हैं मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, बूथ अध्यक्ष होकर इतने गौरवान्वित होते हैं जैसे कि उन्हें सब कुछ मिल गया। लेकिन सच ये है कि वही बूथ अध्यक्ष महोदय एक FIR कराना हो तो नहीं करा सकते। मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, मैं मंडल में अध्यक्ष हूँ। अरे ठीक है भैया, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं हो, लेकिन मिलता क्या है आपको? गुणगान करने के अलावा विधायक जी का, कोई पार्टी का मुखिया आ जाए, कोई पार्टी का शीर्ष पदाधिकारी आ जाए, उसकी चापलूसी के अलावा आपको कोई अवसर नहीं मिलता है। एक सज्जन के बारे में मैंने सुना आज कि वो लगभग 40 साल से एक पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पाँचों में एक भी बच्चा सेट नहीं हो पाया। क्या पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं? जिस पार्टी को उन्होंने 40 साल दिया, उस पार्टी की क्या नैतिक जिम्मेदारी है? माना कि पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को कहीं समायोजित नहीं करती, लेकिन यह प्रत्यक्ष बात है। अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष कुछ ना कुछ सेटिंग होती है। चलिए, आपने नहीं कुछ किया, कोई बात नहीं, लेकिन 40 साल उसने सेवा की है, तो क्या किसी आयोग में सदस्य ही बना देते? उसे कुछ सुविधा मिलने लगती, कुछ व्यवस्था हो जाती, नौकरशाही के लोग उसे कुछ सम्मान देने लगते, कुछ उसके बच्चों के लिए एक बेहतर सिस्टम बन जाता, कहीं उद्योग धंधा खोल लेता, कहीं छोटी मोटी दुकान खोल लेता, 2 पैसे कमाने तो लगता। लेकिन नहीं, पार्टियां आपके साथ अन्याय कर रही हैं, लगातार कर रही हैं और करती रहेंगी, क्योंकि आप संख्या बल का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो। मैं नाम नहीं लेना यहाँ चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट कहता हूँ, हमारे बहुत से नेता हैं जिन्हें कि सदनों में सदस्य के रूप में पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बल, वो अपने ठीक है, अपना संगठन बना के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पार्टी की निगाह में बने हुए हैं, वो अपने को दिखाना चाहते हैं, पार्टी में लगा हूँ, पार्टी के लिए ईमानदार हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी उनके त्याग को नहीं समझ रही है, और अगर समझ भी रही है तो समाज के साथ न्याय नहीं कर रही, उनके साथ न्याय नहीं कर रही। उनको न्याय कब मिलेगा? जब वो ईमानदारी से समाज के साथ आएंगे, समाज के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो उनको भी न्याय मिलने लगेगा। यानी सभी को न्याय कब मिलेगा? जब आपके पास मैन पावर होगा। मनी पावर से न्याय नहीं मिलेगा, ये भूल जाइए। आप अडानी अंबानी नहीं हो, तो मनी पावर से आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय मैन पावर से मिलेगा, सहयोग से मिलेगा और समर्पण से मिलेगा। सहयोग, समर्पण, ये दोनों आप में होना चाहिए। आइए, अभी हमारे किसी नेता का कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ, हमारे सभी नेता सदनों को सुशोभित करें, सदनों में पहुँचें, यह मेरी इच्छा है। और जब वो पहुँचेंगे साथ में, हो सकता है कल मैं पहुँचूँ या मेरे पीछे के लाभी कुछ पहुँचे, उसके पीछे के लाभी कुछ पहुँचे, लेकिन हमारे सीनियर अगर लीडरशिप वहाँ मौजूद रहेंगे तो उनका हाथ आशीर्वाद के रूप में हमारे जूनियर लोगों पर, सीनियर लोगों पर हमेशा बना रहेगा। और वो जब आशीर्वाद बना रहेगा तो शायद समाज का बेहतर कल्याण होगा, बेहतर भला होगा। तो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदन में पहुँचें और शीर्ष पुरुष भी पहुँचें, जूनियर भी पहुँचें, ऐसी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। आइए, उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।